ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ परिषद ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਲਾ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 16 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਮਾਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕੇ। आओ देखते हैं इस दिया कुछ झलकियां। उसको हम वेलकम करते हैं। आज का जो सेमिनार की रूपरेखा डॉक्टर कुलदीप सिंह जी ने आपको बता दी है। आज का जो हमारा परिचर्चा का विषय रहेगा भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और सहत। हमने कोशिश की है कि इस दौर के जो बहुत बड़े मुद्दे हैं हम उनको इस मंच से मुखातिब हों। हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारे 4 स्तर हैं, अलग अलग सेशंस हैं, उनमें अलग अलग मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये मेरा फर्ज बनता है पंजाब की इकाई की तरफ से भी और जो हमारी नेशनल प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की इकाई की है उसकी तरफ से भी हम सभी को जियाया कहते हैं। हालांकि ये भी अधूरी जानकारी है, संविधान उन्होंने नहीं लिखा। संविधान के प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे। संविधान उनकी इच्छा का संविधान नहीं था। हम इस पर भी आएंगे कैसे बाबा साहब ने स्वयं एक अपना संविधान एक अल्टरनेटिव के तौर पे पेश किया था और 1946-47 के बीच में, और वो डिस्कस चाहते थे कि लोग करें। उसमें से कुछ बातें संविधान में ली गई लेकिन ज्यादातर बातें नहीं ली गई। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिन 4 कारणों से नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया उसमें एक मुद्दा ये भी था, और वो संविधान को लेकर तो था ही लेकिन हिंदू कोड बिल था जिस पर नेहरू जी और अंबेडकर के बीच में व्यापक सहमति थी लेकिन कांग्रेस में सहमति नहीं थी। ये सब भी बातें थी। हम इन सभी चीजों को लेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि भले ही आपको क्रम एक न ले लेकिन सारी बातें ये सामने। जिन्हां दा जुर्म है इस देश दी हर जेल तो वड्डा, उन्हां लोकां लई इस देश ने संसद बनाई है। तो साडे देश दे लोकतंत्र नूं साडे लोक किस तरह, साडे शायर, साडे लेखक किवें उहदा प्रतिक्रम दिंदे आ, ਉਹ आउण वाले सैशन जो हन पूरे देश तो साथी आए आ ਉਹਦੇ बारे गल्लां करनगे। सो एक बार फिर सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। Thank the All India Progressive Writers Association for inviting me to give this keynote in Chandigarh at a time when the Indian democracy is certainly not seem to be very safe. Therefore, I thank the President, my friend Lakshminarayan and Sukhdev ji, and also Saida Amit ji, whom I know as a fellow in Teen Murti when we were working together for a long time, and my friend Urmilesh and all the participants here. Never had a right to human dignity in this country till the Constitution came into existence. And that is where the hope began. But that hope began to be attacked right from, to some extent, in 1999 when first time the BJP came to power and ruled for 5 years. Then more particularly from 2014. Now luckily there was an oppositional coalition effort in the name of India. उर्मिलेश और कंचा आइलैया जी, मेरे एक नए दोस्त जो जिंदगी भर साथ देंगे, सुखदेव सिंह सिरसा जी,
सुरजीत, जग जी और डॉक्टर कुलदीप और आप सब, all of you distinguished comrades, friends of the underprivileged, आप सबको हमारा सत श्री अकाल। गेटोइजेशन जो हो गया है मेरे एरिया का, यहां आके मुझे सांस लेने की एक प्रिविलेज है। दो मेरी बैकग्राउंड में दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। One, we had a long discourse from Urmilesh about Kashmir. So I'm a Kashmir born. And my family lived in undivided Punjab for 800 years. And in 1947, उनको जबरदस्ती ट्रक्स में भर के उनको और उधर बॉर्डर के उस पार फेंक दिया गया। और दोज पीपल जो वहां चले गए, वो जेनरेशन मरते दम तक उन्होंने बस ये कहा कि हमको पानीपत की एक मुट्ठी खाक दे दो। ये हमारा बैकग्राउंड है और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने you heard the philosophy, you heard the politics, you heard very important aspects जो उर्मिलेश ने और कंचा लैया जी ने जो आपके सामने रखी हैं। मैं अपनी जाती तजुर्बा, my personal experience, 3 हफ्ते इलेक्शन से पहले मैं कश्मीर गई थी क्योंकि मैं किसी मीटिंग में नहीं गई थी। मैं अपनी जन्मभूमि बार जाना चाहती हूँ। उसने हमारे सामने ज्ञान के इतने नए आयाम जो थे वो पेश किए, और जो मैं सोचता हूँ, मुझे लगा कि उसने हमें ये सिखाया, और ये बात अंडरलाइन होती है कि अगर हम किसी विचारधारा से संबंधित हैं तो हमें सिर्फ उसी विचारधारा को पढ़ लिख के ये नहीं समझना चाहिए कि हमें सब कुछ जो है वो पता चल गया, और उसके अहंकार में नहीं चला जाना चाहिए कि सिर्फ हमें वो ज्ञान प्राप्त हो गया है जो इस विचारधारा से होना था, वैसा ज्ञान दूसरी किसी विचारधारा के पास नहीं है। ये पहले सेशन ने ये बात को इसको अंडरलाइन किया और हाईलाइट किया, और आपने देखा कि कैसा उसमें देश के दूसरे चिंतकों के साथ साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो विशेष भूमिका है वो कैसे उसमें जो है सामने आई, और क्यों आज सब लोगों को उनको दोबारा पढ़ना पड़ा है, क्यों उनको उनके चिंतन को देखना पड़ा है।